नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल एक बड़ा दिन है क्योंकि कल है बजट। इसके अलावा है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि जिसको आप कल के दिन यूज कर सकते हैं। और जहां दोस्तों अगर आप कल के दिन उस स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे तो आपके प्रॉफिट के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको पुराना इतिहास भी उठा के दिखाऊंगा, 15 साल का डेटा भी दिखाऊंगा कि बजट वाले दिन की मूवमेंट होती है वो किस तरीके की होती है और इस तरीके की मूवमेंट को किस तरीके से समझना है, उसको कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें मैं आज की वीडियो में बताना चाहूंगा। इसके अलावा भी दोस्तों मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स भी दूंगा। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, इसे शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं 15 साल का डेटा आपको बजट डे का दिखा देता हूं। बेसिकली क्या होता है कि आप अभी आए हैं, शायद आपका पहला बजट हो सकता है आपने 2-3 बजट पहले देखे हो, बट आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल जो बजट वाले दिन की मूवमेंट और उसके एक महीने बाद यानी कि Feb 1 को बजट आता है तो पूरे महीने में किस तरीके की मूवमेंट एक्सपेक्टेड होती है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये स्क्रीन आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको ये पूरा डेटा आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो बजट डेट यहाँ से जो मैंने ली है दोस्तों वो है 28/2/2013 की। तो 15 साल के आसपास का डेटा आपके पास ऑलरेडी है ही है दोस्तों। तो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम जी। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 28 फरवरी 2013 का डेटा है, 17 फरवरी 2014 का है। तो प्रीवियस क्लोजिंग आपको दोस्तों दिख रही होगी 5797 की। उसके बाद अगले साल जो क्लोजिंग थी वो 6048 के आसपास थी और उस दिन बजट वाले दिन 2% के आसपास की गिरावट हुई थी। और नेक्स्ट बजट पे अगर आप देखेंगे तो 0.4% की आपको तेजी देखने को मिली थी। और पूरे महीने में अगर फरवरी के महीने की बात करें तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो पूरे महीने में माइनस में रहा था, -0.2, ऑलमोस्ट फ्लैट ही मान के चलेंगे। और 2014 की अगर हम बात करें तो वो महीना बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। तो यहां पे दोस्तों बताने के लिए ये है कि अगर आप देखेंगे तो बजट वाले दिन 0.4% की मूवमेंट हुई थी और 7% की मूवमेंट पूरे महीने में हो गई थी। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि कई बार ऐसा भी होता है कि बजट वाले दिन तो कंसोलिडेट कर देते हैं, कोई खास मूवमेंट नहीं होती और बजट के बाद उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है क्योंकि एनालिसिस होती है, बहुत सारे फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं कि बजट को पूरी तरीके से एनालाइज करते हैं, फिर बताते हैं कि बजट सही था गलत था। क्योंकि पहले जब बजट वाले दिन क्या होता है कि बजट आया, जब बजट पेश कर रहे होते हैं तो होता क्या है उस दिन पे, क्योंकि बाजार जो है वो बोथ साइड वर्क करता है, आइदर अप साइड और डाउन साइड ज्यादातर आपको देखने को मिलता है। बट जब एनालिसिस होती है एक दिन बाद, जब उसकी एनालिसिस होती है तो बताया जाता है कि बजट ठीक था या गलत था। तो आपको जो मेजर मूवमेंट है पूरे मंथ में आपको देखने को मिलेगी। बट फिर उसके बाद आप देखेंगे तो अरुण जेटली जी का जो बजट था 2014 से लेकर 2018 तक जो उन्होंने किया था, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बजट वाले दिन कुछ खास मूवमेंट नहीं हुई थी, बिल्कुल फ्लैट ही था। पूरे महीने भी अगर आप देखेंगे तो 0.8% की मूवमेंट थी और इसी तरीके से डाटा आप पूरा का पूरा देख पाएंगे। तो यहाँ पे पीयूष गोयल जी का भी बजट था 2019 का और निर्मला सीतारमण जो 2019 से लेकर 2022 तक का जो आपका डेटा है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो आप इसका क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट भी लेके खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे, मैं ये क्यों बता रहा हूँ उसका रीजन ये है कि मैक्सिमम मूवमेंट जो बजट वाले दिन जो देखने को मिली है वो 4% के आसपास की थी जो 2021 में आपको देखने को मिली थी और पूरे महीने की मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो मैक्सिमम अगर आप मान के चलेंगे तो 4% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली थी। तो अगर मैक्सिमम अगर आप 15 साल का डेटा भी उठाते हैं तो मैक्सिमम जो मूवमेंट होगी, अगर मैक्सिमम होती है तो 4 से 5% की होगी, उससे ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगी। तो इसी के बेस पे दोस्तों मैं आज की वीडियो में कल के दिन की स्ट्रेटेजी आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि कल का जो बजट है दोस्तों वो मेन बजट नहीं है, वो इंटरिम बजट है। मेन बजट जो आना है वो आना है इलेक्शन के बाद। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मेन बजट आएगा इलेक्शन के बाद। तो काफी लोगों ने हवा बना रखा है कि आप बजट वाले दिन क्या करे क्या नहीं करे। तो मैं एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी आपको बताना चाहूंगा। तो देखो, पहली बात तो ये है कि ये बजट जो है वो आपके लिए पहली बार नहीं है और जो एक्सपायरी है वो भी पहली बार है। ऐसी बात नहीं कि पहली बार ये एक्सपायरी देख रहे हो, एक्सपायरी हर हफ्ते आती रहती है। और बजट का दोस्तों, बजट के अलावा भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं। और 15 साल का डेटा ऑलरेडी आपके पास है, आपको पता है कि क्या मेजर मूवमेंट होती है। और कल का जो दिन है वो इतना मेन दिन नहीं है क्योंकि इंटरिम बजट है, बहुत ज़्यादा हलचल एक्सपेक्टेड नहीं है। बट फिर भी मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी आपको बताना चाहूँगा जिसको आप यूज़ करके कल आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं आपको कोई टिप नहीं दूंगा,
बट एक स्ट्रेटेजी आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली अगर आपको सही लगती है तो आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम जाएंगे निफ्टी की ऑप्शन चेन के डेटा पे और वो मैं स्ट्रेटेजी आपको रिवील करने वाला हूं। दोस्तों अब आ गए हैं हम निफ्टी की ऑप्शन चेन पे और जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों उसका नाम है शॉर्ट स्ट्रैंगल। अब शॉर्ट स्ट्रैंगल मैं क्यों बताना चाह रहा हूं दोस्तों, वो ये है कि शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी क्या होती है। शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी होती है जब आप ओटीएम की कॉल या ओटीएम की पुट को सेल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें बेसिकली क्या होता है मैं आपको समझाना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे तो 21,700 का रेट है किसका, निफ्टी का, ठीक है, और आपने क्या करा 21,900 की कॉल को सेल कर दिया, कॉल को सेल करा आपने, इसी तरीके से 21,500 की पुट को आपने सेल कर दिया। यानी कि नीचे की पुट आप सेल करेंगे, ऊपर की कॉल सेल करेंगे, तो एक तरीके से क्या होगा, अगर बाजार इस 200 पॉइंट की मूवमेंट, क्योंकि मैंने 21,900 लिया 21,500 लिया है, तो यहाँ पे 200 पॉइंट ऊपर की मैंने कॉल बेची, 200 पॉइंट नीचे की मैंने क्या करी, पुट बेच दी, और बाजार जो है 21,500 से लेकर 21,900 के बीच में रहता है, तो दोनों तरफ आपको दोस्तों पैसे मिल सकते हैं। और इसी तरीके से होता क्या है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉल का प्रीमियम क्या है, कॉल का प्रीमियम जो चल रहा है मान के चलो 66 के आसपास चल रहा है। इसी तरीके से 21,500 की पुट का प्रीमियम कितना है दोस्तों, वो चल रहा है 50 रुपए के आसपास। अब यहाँ पे 50 है, यहाँ पे मान के चलो 66 के आसपास है, दोनों आपने बेच दिए, तो यहाँ पे आपने 110 रुपए 116 रुपए के आसपास का जो प्रीमियम है वो रिसीव कर लिया। प्रीमियम क्या करा, रिसीव करा। अगर मान लो मूवमेंट यहीं पे ही होती है, बाजार यहीं पे ही कहीं क्लोज हो जाता है इसके बीच में ही, तो 110 रुपए आपकी जेब में आ जाएंगे, यानी कि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आपको मिल जाता है। अब ये स्ट्रेटजी मैं क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन क्या है, उसका मतलब ये होता है, रीजन उसका ये है क्योंकि जब बाजार में ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड ना हो, जब बाजार में ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड ना हो और ऑप्शंस के जो रेट है, प्रीमियम जो है वो भी काफी बड़े हो। अब कई बार क्या होता है, अब आपका मन कर रहा होगा कि यार कोई यार नेकेड पोजीशन बता दो कि यार नेकेड मैं कॉल या पुट बाय कर लूं। अब कल के दिन क्या होगा कि कल के दिन प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई होंगे, क्योंकि इवेंट वाले दिन क्या होता है, विक्स बढ़ी हुई होती है, प्रीमियम्स हाई होते हैं। प्रीमियम्स हाई होते हैं तो होता क्या है कि थीटा डिके बहुत जल्दी होता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो उसका बेनिफिट कौन उठा सकता है, जो ऑप्शन सेलर होंगे। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर मान लो मैं शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाता हूँ, मैंने कॉल भी बेच दी, मैंने पुट भी बेच दी, तो मैंने तो बहुत ज़्यादा मार्जिन यूज़ कर लिया। अब इतने सारे मार्जिन यूज़ करने के बाद मेरे को मिल क्या रहा है, 5,000 रुपये के आसपास। बट दोस्तों ये 5,000 रुपये जो मिलेंगे उसके चांसेस आपके काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि भैया आपने सिर्फ शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाना है, इसके अलावा भी अगर आपको मार्जिन कम यूज़ करना है तो आप ओटीएम की कॉल और ओटीएम की पुट भी बाय कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि आपका जो मार्जिन है वो कम लगेगा। हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब आप शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी बनाते हैं या फिर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो मार्जिन ज़्यादा लगता है, बट उसके अगेंस्ट में आप क्या करो, ओटीएम की कॉल ले लो। अगर आपको ट्रेड बनाना है या ओटीएम की पुट ले लो, तो उसमें होता गया है कि जो भी आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जैसे शॉर्ट स्ट्रैंगल बना रहे हैं, तो उसमें मार्जिन ऑलरेडी काफी कम लग जाता है। तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी है, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, इस पर आप काम करिए क्योंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। ओटीएम की कॉल ओटीएम की पुट ले लेंगे तो उससे आपका जो मार्जिन है वो भी कम लगेगा। और बाजार जो है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पुराने 15 साल के इतिहास में एक बार 4.5% के आसपास बाजार उछला था और वो मेन बजट था, बट अगर आप वो एक ही बार हुआ था। बट अगर आप देखें कल के दिन इंटरिम बजट है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है, बाजार को जो विक्स इतने ज़्यादा बढ़ी हुई है, जो बड़े प्लेयर्स है बाजार को कहीं ना कहीं क्या करेंगे, रेंज बाउंड रखेंगे, जिसमें ऑप्शन जो बायर है वो बहुत जल्दी ट्रैप हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन बाइंग मत करें, ऑप्शन बाइंग करना चाहे तो कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा के काम करिए। बट जो लोग चाहते हैं कि भाई कल के दिन मैं पैसा बनाऊं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है दोस्तों, वो मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करेंगे कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की, और कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पे। अब आ चुके हैं दोस्तों हम चार्ट पे, बट चार्ट पे ले जाने से पहले मैंने कुछ एनालिसिस करी थी कल की वीडियो में, इसलिए मैं कहता हूँ हर रोज हमारी वीडियो जरूर देखा करिए। अब कल के दिन हमने एक एनालिसिस करी थी जिसमें बैंक निफ्टी के बारे में बताया था कि भाई बैंक निफ्टी जो है वो बुलिश हो सकता है 45,500 के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, हमारा ये चार्ट एनालिसिस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। अब एक मैसेज सुबह हमने किया था इसमें, अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में सुबह ही हमने मैसेज कर दिया था जब बाजार चल रहा था 45,336 रुपए, 45,336 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड करा रहा था, ये आप देख सकते हैं।
तो उसके बाद हमने मैसेज करा था बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस 45,500 कि 45,500 का इसका रेजिस्टेंस है। और कल की वीडियो में हमने क्लियर बताया था आपको कि भाई यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, बाजार कंसोलिडेट है और कंसोलिडेशन क्या होती है, तूफान से पहले की शांति होती है। कल की वीडियो में बताया था। और कल की वीडियो जिन जिन ने देखी है और जिन्होंने इसके ऊपर इस बेस पे स्ट्रेटेजी के बेस पे ट्रेड बनाया है, नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। तो हमने बताया था कि भाई राउंडिंग बॉटम है और बाजार कंसोलिडेट हो रहा है, तो भाई अगर ये 45,500 के ऊपर जाएगा तो बाजार में तेजी आ सकती है, ये बताया था। ठीक है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना कि खरीद लो बेच लो, क्योंकि भाई मैं भी, हमारे लिए भी कुछ रूल्स बने हैं, हम उस रूल्स का कहीं ना कहीं उस रूल्स के अंडर ही हम सारी चीज़ें बताते हैं, तो हमें भी डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि आप या खुल के नहीं बोल रहे, खुल के बताया करो। भाई खुल के नहीं बता सकते, जब बताने लायक होंगे तब बता देंगे आपको। अब फिलहाल हम बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी में यहाँ पे हमने ये एक रिकमेंडेशंस करी थी, हालांकि यहाँ पे कल के दिन एक एनालिसिस करी थी और उसका मैसेज सुबह टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया था। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाता है, ये देखेंगे राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। मैंने कल की वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया भी था और आपको बताया था कि भाई ये तूफान से पहले की शांति है। आपको बताया था ना, बाजार कंसोलिडेट हो रहा है, बहुत ज्यादा कंसोलिडेट हो रही है। अगर 45,500 के ऊपर बाजार जाएगा तो उसमें तेजी आएगी। और एक हुआ क्या, जैसे ही गया और आप देखेंगे क्या हाई बनाया, 46,127 के आसपास का हाई बना था। एग्जैक्टली मैं अगर आपको चेक करके बताऊंगा तो 46,180 के आसपास का हाई, मतलब 700 पॉइंट की तेजी आ गई और इतनी जल्दी तेजी आई थी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। तो आपको लेवल्स का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं कि भाई टेलीग्राम चैनल देख लेंगे बस उसके अकॉर्डिंगली काम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। वीडियो में देखे करो, वीडियो में मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। फिर उसे आप ही के ट्रेड मिस होंगे, फिर आप ही बोलोगे कि यार आपने कुछ बताया नहीं। इसलिए कहता हूँ वीडियोस देखा करो आप। तो अब बात करेंगे कि अब बाजार में क्या लग रहा है। ठीक है, जो हो गया। अब आज की बात करेंगे, अब बाजार में क्या है और किस तरीके से बाजार में ट्रेंड प्लान कर सकते हैं, या फिर कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो अभी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का भी जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं अभी रेजिस्टेंस की बात करूं बैंक निफ्टी में, वो बनता है 46,600 के आसपास का, 46,500 मान के चलिए, 46,500 के आसपास। अब 46,500 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, तो एक बार तो मुझे लग रहा है कि शायद 46,500 के आसपास बाजार जाना चाहिए। मान के चलिए 300 400 500 पॉइंट की और अप मूवमेंट मुझे लग रहा है कि कर सकता है। मैं ही नहीं कह रहा कि कल ही इसमें तेजी आएगी, ऐसा नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि इस लेवल को एक बार टच करेगा, क्योंकि ये इसका एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस है। पहले रेजिस्टेंस ये था, बाजार ने कंसोलिडेट करा, अब दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस सपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको यही सीखने को मिलेगा कि जब भी बाजार एक रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो वो दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ जाता है। तो अभी 46,500 का रेजिस्टेंस है, तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को टच कर सकता है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी का चार्ट हम देख लेते हैं। निफ्टी में आज अच्छी खासी तेजी आई है, 21,725 के आसपास गया, 200 पॉइंट की तेजी आज देखने को मिली है। अगर यहाँ पे हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस बनता है वो बनता है 21,760 रुपए का, 21,760 का इसका एक रेजिस्टेंस है। तो 21,760 के ऊपर अगर ये ट्रेड कराता है, 15 मिनट की कैंडल आप देख लेना, अगर बुलिश होती है और दूसरी कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है तो वो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वो कौन सी अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों? बाय की अपॉर्चुनिटी। आपको पहला 15 मिनट देखना है, पहला 15 मिनट में आपको बुलिश कैंडल देखनी है यहाँ पे इस तरीके से, दूसरी कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी तो ये एक बाय की अपॉर्चुनिटी बनेगी। इसका स्टॉप लॉस आप जो पेनिट्रेट कैंडल है उसके लो का लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों बाय कर लेना, मैं ये कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तो लेवल्स आपको दे दिए, आप समझदार हो, आपको पता क्या करना है। बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लाइव मार्केट में कुछ भी अपडेशन होगी तो हम वहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको सीखना है, सीखने के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं, तो पहले तो मैं आपको निफ्टी के बारे में थोड़ा और बता दूंगा कि भाई अगर ये लेवल ब्रेक होता है 21,750 के आसपास, तो वहां से तो तेजी आएगी, वो 21,900 से लेके 22,000 के आसपास का लेवल है, वो मीट हो सकता है। क्योंकि काफी लोग बोलते हैं भाई टारगेट नहीं बताते, तो मैं हर बार ये बोलता हूँ टारगेट कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, बट 21,900 से 22,000 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर आप सीखने के इच्छुक हैं, अगर आपको सीखना चाहते हैं कि भाई मैं ट्रेड करूं, मैं ट्रेड सीखना चाहता हूं, इन्वेस्टिंग सीखना चाहता हूं, बाय सेल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं हर टाइम फ्रेम पे, तो आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का 7,999 वाला कोर्स खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जिसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने यहाँ पे कवर करी हुई हैं।
बाय सेल कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगा जाता है, ये सारी चीज़ें हमने बताई है। स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं, इसके अलावा बहुत 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 कुछ है इसमें। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल दे दूंगा दोस्तों आपको एक, और जो भी डाउट है कोई भी करिए तो मेरा नंबर पर्सनल होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूँ, जिस तरीके से मेरे एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो 80% के ऊपर है, और जो हमारी एक्यूरेसी है तो वो एक्यूरेसी आपकी भी आ सकती है। बाकी पर्सनल सपोर्ट आपको मैं दे दूंगा। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, उसके थ्रू भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कल के दिन, बजट वाले दिन, और कल जो निफ्टी की एक्सपायरी है उसके दिन कल आप क्या ट्रेड बना सकते हैं, क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में बता दिया। इसके अलावा मैंने आपको 15 ईयर्स की हिस्ट्री भी दिखा दी कि भाई निफ्टी में बजट वाले दिन की क्या मूवमेंट होती है और पूरे महीने में क्या मूवमेंट रहती है। तो उससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि भाई कल के दिन भी क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, और कल तो जो है वो एक इंटरिम बजट है, छोटा बजट ही है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा ऑप्शन चेन में स्ट्रेटजी बता दी। इसके साथ साथ मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स दे दिए। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी बन गई और काफ़ी एजुकेशनल वीडियो है ये, तो आपने काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीख लिया होगा। तो आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।